There is a new parking surveillance video. Please open the gallery to view it. Good morning, Karen. एवरीथिंग इज चेक्ड। आई होप मैंने सारी चीज़ें रख ली हूँ। और टाइम हो रहा है 11:24। तारीख है 24 मार्च 2025। और राम जी का नाम लेके शुरू करते हैं। सो हे प्रभु, ये ट्रैवल मेरा अच्छा जाए, सक्सेसफुल जाए। भाई साहब क्या धूप है यार। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है करण। स्वागत करता हूँ आपका वापस से एक नए वीडियो में। काफ़ी टाइम बाद ये वीडियो हम लोग शूट कर रहे हैं। चलिए ऐसा करते हैं, रोड एंजॉय करते हैं। वैसे भी अभी हम लोग द्वारका एक्सप्रेसवे पे ही चढ़ रहे हैं तो ज़्यादा अच्छा व्यू आएगा। सो अभी हम लोग गुड़गांव एग्ज़िट कर रहे हैं। हमारा प्लान है आज यहाँ से हल्द्वानी तक पहुँचने का। और ये जो कुछ मेरे को 5-6 दिन मिले हैं, क्यों ना थोड़ा उत्तराखंड एक्सप्लोर किया जाए। रीज़न बीइंग कि मुझे ये लगता है कि अभी चारधाम यात्रा क्योंकि शुरू नहीं हुई है तो वहाँ पे थोड़ी भीड़ भाड़ कम होगी। पहले मेरा प्लान था कि स्पीति जाने के लिए, लेकिन अगर मैं आपको सच बताऊँ तो मैंने 3-4 वीडियोज़ ही देख लिए हैं और उन वीडियोज़ में अब इतना कुछ देख चुके हैं कि वापस से वही जगह एक्सप्लोर करने की इच्छा नहीं है। ऑल्सो मेरा प्लान बन रहा है अप्रैल में या अप्रैल लास्ट में लद्दाख या फिर स्पीति, दोनों में से जो भी खुला रहेगा हम लोग वहाँ ट्रैवल करेंगे। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता होगा कि लास्ट जो मेरा वीडियो था वो जनवरी में आया। अभी ऑलमोस्ट हम लोग मार्च एंडिंग पे चल रहे हैं, तो अभी तक कोई भी जो है वीडियो मैं क्यों नहीं डाल सका। रीज़न बीइंग कि मेरे घर में मेडिकल अर्जेंसी थी। और भी थोड़ा डिटेल में बता दूं तो मेरी मदर का ऑपरेशन था। सो उसके कारण फिर, और होता है ना जब आपको कुछ सब चीज़ें करनी होती हैं और अगर मेडिकल अर्जेंसीज घर में चल रही होती हैं तो आप अपने दूसरी चीज़ों पे फोकस नहीं कर सकते। काफ़ी टाइम से मैंने प्लान किया था कि चलो ट्रैवल करते हैं और कुछ और टॉपिक्स हैं जो हमें कवर करने हैं, तो वो टॉपिक्स भी हम लोग कवर करेंगे। जैसे ही हमें टाइम मिल पाता है तब करेंगे। अभी मैं सोच के नहीं निकला और गाड़ी में बैठने के बाद फिर मैंने सोचा कि यार चलो थोड़ा उत्तराखंड इस बार का देखते हैं, क्योंकि अप्रैल में वैसे भी हमें ट्रैवल करना है स्पीति या लद्दाख में से एक। अभी श्योर नहीं हूँ मैं, बट मैंने सोचा चलो आप लोगों से तो शेयर कर ही सकते हैं। तो ये 2 चीज़ें हैं दोस्तों। हमारे लास्ट वीडियो पे भी आप लोगों के जो कमेंट्स आए, थैंक यू सो मच। काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव कमेंट्स थे। कुछ कमेंट्स जो थे वो थोड़े रिपीटेड थे, क्योंकि जो क्वेश्चंस आप लोगों ने मेरे से पूछे थे, इनफैक्ट मुझे काफ़ी ज़्यादा इंस्टाग्राम में डीएम में भी काफ़ी लोगों ने पूछा सस्पेंशन से रिलेटेड क्या है क्या नहीं है। तो देखो बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। जो आपके कमेंट्स हैं जिनके मैं अभी आंसर नहीं कर पाया, तो हम इसको या तो आज रास्ते में कवर करेंगे या कल डेफिनेटली फिर मैं जो हम लोग पहाड़ों का ट्रैवल रहेगा उस चीज़ को थोड़ा सा और क्रिस्प करके और थोड़ा सा और कॉम्प्रहेंसिवली मैं समझाने की कोशिश करूँगा। देखते हैं ये सफ़र आज का हमारा किस तरीके से रहता है। पैकिंग करते करते, थोड़ा चीज़ों को अरेंज करते करते, घर की चीज़ें थोड़ी सेटल करने के लिए, एंड देन काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हुई तो हम लोग ऑलमोस्ट 12 बजे घर से निकल रहे हैं। मतलब 11:30 बजे मैं घर से निकला था और अभी हम लोग गुड़गांव में ही डोल रहे हैं। तो अभी शायद हमें दिल्ली वगैरह पूरा क्रॉस करके देन हमें पहुंचना है। अभी मैं विदाउट माइक रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो ये भी एक टाइप का एक्सपेरिमेंट है। क्योंकि देखिए, अगर आप माइक के साथ व्लॉग बना रहे हो ना, तो उसमें थोड़ा सा पचड़ा ये रहता है कि आपको हर बार ही माइक को एक बार टेस्ट करना पड़ता है कि कैच कर रहा है कि नहीं कर रहा। और मेरे साथ ये चीज़, क्योंकि मैं एक थोड़ा सा न्यूबी हूँ इस चीज़ में, कैमरा होल्ड करना मेरे को बहुत अच्छे से नहीं आता है। तो थोड़ा सा कुछ टाइम के लिए मेरे साथ बियर कर लीजिए। जैसे जैसे हम लोग रेगुलरली व्लॉग अपलोड करेंगे
तो शायद चीज़ें थोड़ी सी सॉर्ट हो जाएं। तो देखते हैं इस बार उत्तराखंड हमारे लिए क्या सरप्राइज़ हमें देता है। और बहुत टाइम भी हो गया था मैं उत्तराखंड गए हुए, तो आई होप कि हमें जो भी सीनरी मिले और दूसरी चीज़ें मिले। दो हम लोग थोड़ा प्रिपेयर्ड होके तो आए हैं, क्या पता स्नो मिले ना मिले, और स्नो मिली भी तो स्नोफॉल तो मिलने से रहा, जो पड़ी रहेगी रस्तों में बस वही थोड़ा बहुत रहेगा। बट टेम्परेचर डाउन होता है तो देखते हैं गाड़ी क्या परफॉर्म करती है। साथ में आपको मैं इस चीज़ के बारे में भी बताऊंगा कि जब मैं ट्रैवल करता हूं तो किस तरीके से मेरा लगेज अरेंज करता हूं। मैं थोड़ा एक बार हाईवे पे आ जाऊं, जो हमारा जो गाज़ियाबाद के बाद वाला एरिया है, थोड़ा सा थोड़ी सीनरी स्टार्ट हो जाए, थोड़ा हमें ठीक लगे। और जहाँ पे भी मैं भी गाड़ी खड़ी करूँगा वेदर टी ब्रेक के लिए या दूसरी जगह पे, तो मैं आपको प्रॉपर तरीके से बताऊँगा कि एक ओवरव्यू दे दूँगा कि जब भी मैं ट्रैवल करता हूँ तो किस तरीके से। हालांकि बहुत ज़्यादा प्लान नहीं करना, आई जस्ट डंप माई थिंग्स, बट मुझे ये चीज़ पता होती है कि कौन सी चीज़ मैंने कहाँ पे रखी है और उसको जल्दी से जल्दी एक्सेस मैं किस तरीके से कर सकता हूँ। तो थोड़ा सा बस मैंने अपनी गाड़ी को उस तरीके से किया है, क्योंकि गाड़ी बड़ी है तो हमारे पास स्पेस की कोई कमी नहीं है, तो उस हिसाब से भी है कि चीज़ों में मुझे दिक्कत नहीं आती। अब आप देखो कि जो हमारा द्वारका एक्सप्रेस वे है, क्योंकि आज वीकडे है तो हमें कोई ट्रैफिक नहीं मिल रहा। अभी गाड़ी 37 डिग्री सेल्सियस बता रही है टेम्परेचर बाहर का। और आप देखो मार्च अभी जस्ट एंड में है और अभी से 40 के आसपास जाने लग गया है। डोंट नो कि इस साल गर्मी का क्या सीन रहेगा। तो ये दिल्ली का ट्रैफिक तो इस तरीके से ही चलेगा, थोड़ा रुकेगा। मैं ऐसा करता हूँ कि जब गाज़ियाबाद हाईवे आता है ना, तभी आप लोगों से मिलता हूँ। तो भाई लेटेस्ट अपडेट ये है कि अभी तो हम लोग पहुँचे हैं अमरोहा। अगर मैं आपको दिखाऊँ, ये देखिए, तो अगर आप ये देखोगे तो रोड बहुत ज़्यादा बोरिंग है, स्ट्रेट हाईवे है, चलते जा रहा है। और क्या होता है ना, अगर ऐसे ही स्ट्रेट हाईवे मिलते हैं, थोड़े बोरिंग हाईवे मिलते हैं तो, और आजकल की गाड़ियों में क्रूज़ कंट्रोल और थोड़े से और गिमिकी फीचर्स होते हैं, तो इसमें नींद आने के पूरे चांसेस होते हैं। क्योंकि ये जो 2 से 3 बजे का जो टाइम है ना, और वो खास करके इतनी गर्मी का जो टाइम है, ये थोड़ा सा आपको लेथार्जिक कर देता है। तो मैं जैसे तैसे अपने आप को सोच रहा हूँ कि 3 बजे 3:30 बजे के आसपास हम लोग एक टी ब्रेक लेंगे, क्योंकि अभी इतनी धूप में ही रुकने का तो फ़ायदा है नहीं। क्योंकि मैं सुबह चला था तो मैंने ऑलरेडी लंच कर लिया था, काइंड ऑफ ब्रंच मैंने कर लिया था, तो आई डोंट फील लाइक ईटिंग समथिंग हैवी। ऑल इन ऑल अभी तक 2 टोल हम लोगों ने पार करे हैं, और स्पीड लिमिट भी यहाँ पे काफ़ी ठीक है यार, 80-100 ना, तो बढ़िया है अभी तक का। तो ठीक है दोस्तों, फिर अब हम चाय ब्रेक पे मिलते हैं। गाड़ी का अगर मैं बताऊँ तो गाड़ी एज़ यूजुअल काफ़ी स्मूथ चल रही है, किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं है। एक बेनिफिट होता है जो मतलब ऑटोमेटिक गाड़ियों का, कि आपको ज़्यादा ना एफर्ट्स करने होते हैं, तो आप गाड़ी भी बहुत ईज़ के साथ चला पाते हो, आपको फटीग ज़्यादा महसूस नहीं होता। और इसकी जो स्टीयरिंग है, पावर स्टीयरिंग है, जो इतनी लाइट है, तो आपको मनूवर करने में भी कोई दिक्कत नहीं है। आप काफ़ी अच्छी तरीके से रोड को और सीनरी को एंजॉय कर सकते हो। तो ये कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स है स्कॉर्पियो एन के। सामने हमारी गाड़ी खड़ी है। इस तरीके का एक रेस्टोरेंट है, प्रेरणा अन्नपूर्णा रेस्टोरेंट, शुद्ध शाकाहारी। तो यार एक चीज़ है, ये जगह बड़ी खुली खुली सी है। अगर आप देखोगे तो इस तरीके की हट्स भी हैं, खाट भी है। तो यार ये कुछ टाइप का सैंडविच है, इसके साथ मैंने थोड़ा चिप्स ऐड कर लिया। इसके अंदर कुछ ज़्यादा तो दिख नहीं रहा, फिलिंग में पत्ता गोभी और मेयोनेज़, थोड़ा गाजर डाल के मिक्स किया, सेक दिया एंड चाय। कुछ खास उम्मीद तो लग नहीं थी। लेट्स टेस्ट कैसा लगता है, एक बार देखते हैं।
निहायती फीका और मीठा। चाय भी शायद रखी हुई थी। तो यार ये प्लेस ठीक है, लेकिन खाना ऐसा सही है। कभी कभी आप प्लेस ऐसी देखते हो कि आपको उम्मीद हो जाती है कि यार खाना तो अच्छा होगा, यहाँ पे चीज़ें ज़्यादा बेटर होंगी। तो खाने में तो मज़ा नहीं आया, बट ठीक है यार, जो मतलब मेरे को ऐसा एक्सपेक्ट भी नहीं था कि हमें केवल चाय पीनी थी। ये जो रेस्टोरेंट है अपना खाना थोड़ा सा सुधार ले। इनफैक्ट मुझे ऐसा लगा कि चाय भी काफ़ी टाइम की थी रखी हुई है। बाकी एम्बियंस बहुत अच्छा है। अगर एक बार मैं वापस से कवर करूँ, कुछ इस तरीके से दिखता है। ये बहुत खुला खुला है, कॉन्सेप्ट अच्छा है, लेकिन वही है ना कि थोड़ा खाने की क्वालिटी पे भी काम होना चाहिए। मतलब मैंने जस्ट उसको ऑर्डर दिया, विद इन अ सेकंड वो लेकर भी आ गया। खैर मैंने उसे बोलने के बावजूद भी ही वाज लाइक कि नहीं सर, अभी तो मैंने खुद ने बनाई है, बट स्वाद में समझ में आया था ना क्या। Good evening, Karen. गुड इवनिंग स्कॉर्पियो एन। रामपुर से जस्ट 5-7 किलोमीटर के आसपास का है ये, थोड़ा आगे। आप जब नैनीताल की साइड बढ़ते हो तो वापस हम चल दिए हैं टुवर्ड्स नैनीताल। बट मैं अभी नैनीताल जा नहीं रहा, क्योंकि आज का स्टे जो है हमारा वो है हल्द्वानी में। रीज़न मीन कि यार मेरा एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंगली ये रहा है कि अगर आप मेन टूरिस्टी स्पॉट पे जाके होटल देखते हो, स्टे करते हो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपको होटल बहुत अच्छा नहीं मिलता, एंड सेकंड ये है कि जितना आपको एक्सपेक्टेशंस होती है कि यार अराउंड लेक मिल जाए, कुछ अच्छा मिल जाए ऑप्शंस, तो वे टू एक्सपेंसिव मज़ा नहीं है मतलब। तो इट्स बेटर कि आज हम लोग हल्द्वानी में स्टे करते हैं, और जब हम कल सुबह मॉर्निंग में स्टार्ट करेंगे तो तब हमें अपना एक टाइम भी मिलेगा, हमें अपनी चीज़ें भी मिलेंगी कि हमें क्या करना है, आगे का प्लान भी हमें समझ में आएगा। अच्छा, एक और चीज़ मुझे ये चीज़ पूछनी थी कि जैसे मैंने आज हल्द्वानी में भी होटल एक बुक करा है, तो वाया booking.com। वहाँ से थोड़े देर टाइम बाद मुझे फ़ोन आता है कि सर आपने बुकिंग तो दे दी है, लेकिन अगर आप अपना कुछ एडवांस पेमेंट दे देते हैं तो हम लोग आपकी जो बुकिंग है वो उसको कंफर्म कर देंगे। तो भाई कंफर्म है तभी ना तुमने बुकिंग को डन किया है, तब आप कॉल कर रहे हो। और इसमें या तो ऐसा हो कि अगर आप बुकिंग करा रहे हो तो आपका अमाउंट जो रहे वो, अगर आपको पसंद नहीं आते हैं रूम्स, क्योंकि जो चीज़ होती है वो कभी मतलब जो चीज़ आपने बुक कराई है ज़रूरी नहीं ना जैसे आपने फ़ोटोज़ देखे हैं वैसा कि वैसे। मेरे साथ तो इनफैक्ट नैनीताल वाले एरिया सराउंडिंग्स में मेरे साथ इतना हुआ है कि जो 2 टाइप के केसेस हुए। एक तो उन्होंने वो फ़ोटोज़ अपलोड करके रखी हुई हैं जो कि होटल की शुरुआत में वो लोग खींच के रखते हैं, जब आप वहाँ पे जाते हो तो आपको कुछ और ही जाके मिलता है, मतलब पुराना उजड़ा हुआ टाइप का होटल। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप अपना अमाउंट दे भी देते हो तो एटलीस्ट वो रिफंडेबल होना चाहिए, क्योंकि बंदा कहीं से ट्रैवल करके कहीं पे जा रहा है। अब अगर आप प्रॉपर तरीके से हाइजीन और दूसरे अपनी प्रॉपर्टी को ठीक से मैनेज नहीं करके रखा है तो आपके लिए तो बेकार है ही सही, साथ में उस बंदे के लिए भी है जो कि 7-8 घंटे से 6 घंटे से ड्राइव करके आ रहा है, तो ही जस्ट वांट टू रिलैक्स, और वो चीज़ें क्या है हो नहीं पाती प्रॉपर तरीके से, क्योंकि उसको फिर दूसरा होटल देखना पड़ेगा, वहाँ पे प्राइसिंग का देखना पड़ेगा। और जब आप ऐसे फिरते हो ना, मतलब एक होटल से दूसरे होटल, सराउंडिंग्स में होटल और ये सब, तो वो कहीं ना कहीं बड़ा एग्जॉस्टिंग हो जाता है। मतलब फिर आपको लगता है ऐसा जल्दी से चेक इन करो, खाओ पियो सो। तो ये कुछ ऐसा है खास करके इंडिया में और नॉर्थ साइड में, जहाँ तक मुझे ये चीज़ें ज़्यादा मिली है। इन एप्लीकेशंस को, booking.com को, इनफैक्ट जितने भी जिस तरीके के एप्लीकेशंस हैं, तो इनको थोड़ा सा इन चीज़ों पे वर्क करना चाहिए।
पुराने फ़ोटोज़ चिपका रखे हैं, अंदर चल रहा है हिसाब किताब। तो आज का जो स्टेटस है, अब हम लोगों ने बुकिंग तो दी है, बट आई एम स्टिल इन डाउट कि पहले देखते हैं, प्रॉपर्टी अच्छी लगी तो डेफिनेटली विल पे द कॉस्ट, नहीं लगी तो फिर कहीं और देखेंगे, कहीं और हंट करेंगे। बट कोशिश है कि 6 बजे तक एटलीस्ट हम लोग होटल पहुंच जाए और टाइमली चेक इन कर दें। तो एक रीज़न है मेरा कि अभी बहुत ज़्यादा भी, मतलब 5-6 घंटे का ड्राइव इज़ मोर देन सफिशिएंट फॉर मी। बहुत घाई भी नहीं करनी क्योंकि मेरे पास है टाइम। तो अभी हम लोग पहुँचेंगे, चेक इन कराएंगे आराम से, टाइमली डिनर करेंगे। जो हमने रिकॉर्ड किया होगा पहले हम देखेंगे ये अपलोड होने लायक कुछ है भी या नहीं, क्योंकि आज अगर आप देखो तो ऐसा कुछ मुझे हाईवे पे मिला नहीं जिसको हम बहुत अच्छी तरीके से कवर कर सके, या फिर कुछ ऐसा दिखाने लायक ना। ये नॉर्मल हाईवे ही है, अगर आप अभी भी देखो तो कुछ ऐसा खास मिला नहीं मुझे। तो यहाँ पे मैं यही चीज़ बोलूँगा कि इनिशियली थोड़ा सा बोरिंग हो सकता है, लेकिन आप आगे आगे देखते जाओ कैसे होता है, कैसे चीज़ें होती हैं। एक चीज़ मैं कवर करना भूल गया कि मुझे आपको अपनी थोड़ी गाड़ी दिखानी थी। तो दोस्तों मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ कि मैंने अपना लगेज किस तरीके से अरेंज किया है गाड़ी के अंदर। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं सोलो ट्रैवल कर रहा हूँ, तो उसको हमने खोला। आई होप सारी चीज़ें सही हैं। हाँ, ये ऑलमोस्ट मैं 150 किलोमीटर के आसपास गाड़ी चला चुका हूँ। तो देखिए, पर्टिकुलरली अगर हम देखें तो ये मैंने आपको बताया था लास्ट मेरे वीडियो में भी कि मेरी जो गाड़ी है वो एज अ सिंगल कैंपर मैंने की हुई है प्लान। तो ये जो है हमारा बेड है, इसको मैं 24/7, क्योंकि और तो किसी को बैठना नहीं है तो मैं इसे खोल के ही रखता हूँ। और वो अगर आप देखेंगे सामने तो वो मेरा गद्दा है, जो कि यहाँ पे 2.5 इंच का गद्दा है, वो बिछ जाएगा एंड देन मैं इस पर आराम से सो सकता हूँ। वो मेरा तकिया हो गया। ये बैग में मेरा लैपटॉप हो गया। ये देखिए, क्योंकि मेरे पास फ्रिज नहीं है तो मैं एक कूल बॉक्स लेके चलता हूँ। इसके अंदर अपना जो दूध है, थोड़ी ठंडी चीज़ें हैं, 24 आवर्स तक ये ठंडी रह जाती हैं, टेम्परेचर मेंटेन हो जाता है इसका। इसमें मेरे कुछ स्नैक्स वगैरह हैं, कुछ ज़्यादा चीज़ें तो नहीं है, बस वही थोड़ा बहुत मूंगफली के दाने, चने एंड चिप्स वगैरह। तो क्योंकि जब आप पहाड़ों में जाते हो तो आपको थोड़ा सा नमकीन चीज़ें खाने की ज़्यादा इच्छा होती है और थोड़ा सा मंचिंग करने के लिए भी सही है। ये है दोस्तों मेरा किचन। अभी तो मैं आपको इस तरीके से बता रहा हूँ, इसको प्रॉपर तरीके से खोल के बताऊँगा। ये मेरा चूल्हा हो गया, 2 मेरे टिश्यूज़ हो गए, और इसी के नीचे अगर आप देखोगे तो मसाले वगैरह हैं। ये मैंने इसलिए रखे हैं कि ये हिले ना, और साथ में मेरी कुछ एक्सेसरीज़ जो हैं वो यहाँ पे मैंने रखी हुई हैं। अब आप देखिए कि मैं इसको यहीं से एक्सेस कर सकता हूँ। ये जो है मेरा, इसमें मेरा टूल बॉक्स है, इसमें सारे आपको टूल्स मिल जाएंगे गाड़ी के, जो भी नेसेसिटी होगी, क्योंकि गाड़ी कभी बंद नहीं होना चाहिए। अगर आप देखेंगे तो वो एक टेम्परेचर मीटर है जो अंदर का और बाहर का, जब हम कैंपिंग करते हैं तो उसमें काम आता है। ये मेरे एप्पल हैं, क्योंकि सुबह के नाश्ते में हमारे एप्पल ही ज़्यादा काम आएंगे। क्विक स्नैक्स टाइप का रहता है और अच्छा भी रहता है। ये हमारा गाड़ी साफ़ करने का कपड़ा हो गया। इस बैग में मेरे थोड़े से कपड़े हैं जो कि होटल में चेक इन करने के बाद हम जो कैजुअल क्लोथ्स रहते हैं वो पहनते हैं। ये मेरे 10-10 लीटर के पानी के केन्स हैं। दोस्तों 10-10 लीटर के लेने का रीज़न ये था कि आप उसको इजी कैरी कर सकते हो, अकॉर्डिंग टू योर नीड आप इसको यूटिलाइज़ कर सकते हो। ऐसा नहीं 20 लीटर का लेके इकट्ठा ही बाहर रखा, इकट्ठा ही क्लोज़ किया। तो कुछ इस तरीके से है। ये मेरा कैंपिंग टेबल हो गया। तो ऑल इन ऑल ये इस तरीके से है। एक बार मैं आपको पीछे का अगर बताऊं, अभी इस तरीके से अरेंज किया हुआ है कि किसी भी तरीके से इसको कोई परेशानी, मतलब कोई इधर से उधर सामान हिलना बजना थोड़ा बहुत तो होता है, लेकिन ज़्यादा नहीं होता। इसी तरीके से अगर हम अभी इस डोर को खोल के देखेंगे, जो मैंने आपको पीछे से बताया था, ये मेरा गद्दा हो गया, और ये मेरा एक लैंप हो गया, ये मेरा फ़ैन हो गया। ये फ़ैन जब हम कैंपिंग करेंगे तो मैं आपको इसमें काफ़ी सारी चीज़ें बताऊंगा। ये मेरे कुछ और टेबल्स हो गए, और ये मेरा टॉयलेट टेंट हो गया। तो कुछ इस तरीके से है। और ये मेरा एक इकोफ्लो का डेल्टा 2 है। ये पावर बैंक की तरह काम करता है। इसको मैंने कनेक्शन देके रखा है केवल इस USB से। इससे मैं आपको बताऊंगा जब हम लोग कैंपिंग अगर करते हैं तो किस तरीके से चीज़ें होती हैं। ये मेरा चार्जर है, जिससे मैं गैजेट्स काफ़ी सारे चार्ज कर सकता हूँ। इसमें AC भी है और DC का भी ऑप्शन है। साथ ही में अगर देखो गाड़ी के अंदर एक परमानेंट सिस्टम भी मैंने बनाया हुआ है, उसको मैं आने वाले वीडियोज़ में कवर करूँगा, या फिर हम लोग कैंपिंग करेंगे तो फिर वो बता दूँगा। इसमें जो है मेरे सारे कैमरा गैजेट्स एंड ऑल, तो और वहाँ पे हमने बैठना। और ये मेरा जो हो गया वो स्लीपिंग बैग हो गया।
तो दोस्तों कुछ इस तरीके से सिस्टम है, कुछ ज़्यादा हाई फाई तो नहीं है, लेकिन इसमें जितनी भी सारी चीज़ें हैं वो मैंने इस तरीके से प्लान करी है कि जब भी उनकी ज़रूरत हो तो मैं उसको ईज़िली और बहुत फास्ट एक्सेस कर सकूँ। बाकी जब हम कैंपिंग अगर करते हैं, क्योंकि मेरा कोई डिसाइडेड नहीं है, मुझे अच्छा लगा तो हम लोग रुक जाएंगे कहीं कैंपिंग पे, नहीं हुआ तो फिर नहीं। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से मेरा मैंने सामान अभी जो है गाड़ी के अंदर जमाया है। काफ़ी सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी किस तरीके से है। मैं आने वाले वीडियोस में इसको थोड़ा और थॉरोली भी आपको एक्सप्लेन करूँगा, क्योंकि मैंने काफ़ी सिंपलिस्टिक तरीके से चीज़ों को सॉर्ट करके रखा है। जिस चीज़ की मुझे ज़रूरत हो, बिना किसी दूसरी चीज़ को डिस्टर्ब करे उसको मैं एक्सेस कर सकूँ, और काम हो जाने के बाद उस चीज़ को फॉर एन एग्जांपल अगर मुझे टूल्स की ज़रूरत है तो टूल्स के लिए ऐसा नहीं है कि मुझे खाना पीना और दूसरी चीज़ें जो कुकिंग यूटेंसिल्स हैं उनको बाहर निकालना पड़े फिर मैं टूल्स को एक्सेस करूँ। नहीं, ये पूरा जो एक सेटअप ही मैंने तैयार कराया था, इस बिसात पे कराया था। 3 चीज़ें कि अगर मुझे इस गाड़ी को 3 पर्सन कैंपर मतलब क्या लो इसमें से 2 अडल्ट और 1 बच्चा हो जाए, अगर इस तरीके से मुझे इसको प्लान आउट करना है तो मैं वैसे भी कर सकता हूँ। अगर मुझे सिंगल सोलो कैंपर में कन्वर्ट करना है तो ये अभी हो ही रखी है। और यकीन मानिए इन 150 किलोमीटर में मैंने, मतलब मैं आपको चाहता था पहले बताता था, लेकिन मैं इसलिए बताया आपको अभी 100-150 किलोमीटर करने के बाद कि मुझे ये चीज़ पता थी कि इसमें से आवाज़ नहीं आती, लेकिन फिर भी एक था कि यार काफ़ी टाइम हो गया है, 4-5 महीने से हमने कहीं ट्रिप नहीं लगाई है। तो अभी है कि अभी ये बहुत सक्सेसफुली चल रहा है, कहीं से भी खुटर पुटर और इन सब चीज़ों की आवाज़ नहीं आ रही। थोड़ी सी पानी की आवाज़ आएगी यार, ऑब्वियसली पानी छलकता ही है, और बीइंग एन लेदर फ्रेम चैसी में बनी हुई तो पीछे से गाड़ी थोड़ी सी उछलती है, तो जब ये बाउंस होती है ना तो थोड़ा सा ज़्यादा पानी जो है वो हिलता है। बाकी तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। और काफ़ी कुछ है जो मैं आगे आने वाले वीडियोस में कवर करूँगा। पहले मतलब मैं सोच रहा था यार कि इसके ना कट करके पूरे प्रॉपर तरीके से आपको बताऊँ कि मैंने इसमें क्या चीज़ें प्लान आउट करी हैं गाड़ी के अंदर, ताकि वो आपकी कन्वीनियंस को थोड़ा सा एनहांस कर देती हैं कि यार आपका काम जो है वो इजीली हो जाए। अभी तो मैंने आपको ये बताया कि मैं जब चला, मतलब 3 मेरे बैग है जिसमें 2 मेरे पिट्टू बैग हैं, एक मेरा नॉर्मल सा बैग है जिसके अंदर कैजुअल क्लोथ्स हो गए, और एक हो गया जिसमें लैपटॉप वगैरह हो गया, दूसरे में मेरा कैमरा गैजेट्स हो गए। और मेरे पास कोई ज़्यादा कैमरे नहीं है, तो एक मेरे पास ये जिससे हम शूट कर रहे हैं अभी, ये DJI Osmo Pocket 3 है, और एक है मेरे पास Insta360 X4 करके। तो ये 2 ही कैमरों से हम लोग काम चला लेते हैं अपना। सो अभी तो बस मैंने आपको चलते चलते दोस्तों बताया कि किस तरीके से मैंने अपना सामान जो है गाड़ी के अंदर अरेंज किया है। और आने वाले वीडियोस में जैसे जैसे करके हम लोग अपने सफ़र में आगे बढ़ेंगे, मैं आपको काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर आउट भी होंगी कि चीज़ों में फिजिबिलिटी होना, थोड़ा बहुत प्लानिंग कर लेना चीज़ों को थोड़ा सा ईजी बना देता है। और एक चीज़ मैं मिस कर गया, मैं कहना चाहता हूँ कि देखो यार, आई एम जस्ट अ ट्रैवलर। मेरा ऐसा नहीं है कि मैं हमेशा गाड़ियों से ही घूमता हूँ, या फिर आई एम जस्ट अ नॉर्मल ट्रैवलर। अपनी इस जर्नी को आप लोगों के साथ मुझे शेयर करना है, तो हम कभी भी कैसे भी ट्रैवल कर सकते हैं, ट्रेन, बाय बस, बाय एनी मीन्स। दोस्तों मैं चीज़ कहना चाह रहा था कि देखिए, मैं कोई बहुत हाई फाई कैंपिंग करने वाला बंदा नहीं हूँ, बहुत नॉर्मल सा बंदा हूँ। और अगर मेरा ट्रैवल जर्नी 7 दिन का रहता है, और अगर मुझे लगता है, अगर मुझे कोई ढंग की प्लेस मिल जाती है, तब अपन लोग जो है कैंपिंग कर लेते हैं। और क्योंकि जैसे मैंने आपको सेटअप बताया, तो वो एक कैंपिंग को माइंड में रखते हैं। तो मैं अभी घर से सोच के ऐसा चला नहीं कि भाई अपने को कैंपिंग करनी है, अच्छी जगह मिली, सेफ्टी हुई, तो हम डेफिनेटली कैंपिंग करेंगे। और अगर नहीं मिली ढंग की जगह, या फिर हमारी चीज़ें नहीं होती, तो फिर हमारा होटल जिंदाबाद है यार। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि गए हैं तो तंबू ही गाड़ेंगे हर जगह पे अपना। इंडिया इज़ अ प्लेस जहाँ पे कैंपिंग वैसे ही बहुत ज़्यादा सेफ नहीं है। तो इफ़ वी विल गेट अ प्लेस, डेफिनेटली हम लोग करेंगे कैंप। बाकी हम लोग, मैंने जो सेटअप बनाया हुआ है वो इस तरीके का सेटअप नहीं है कि बहुत मतलब एक हाई फाई टाइप का, क्यों कैंपर होता है ना कि इसमें ऐसे टेंट निकलेगा, वैसे टेंट निकलेगा। इसको बहुत सिंपलिस्टिक तरीके से मैंने चीज़ें बना के रखी हैं। तो दोस्तों यही मुझे बताना था आपको कि अभी तो हमारा ट्रैवल चल रहा है, तो अगर हमें कोई अच्छी प्लेस मिलती है तो डेफिनेटली विल ट्राई फॉर कैंपिंग। और बहुत प्रो भी नहीं हूँ मैं, तो देखते हैं कि एक्सपीरियंसेस जो हैं नई प्लेस की, नई जगह पे कैसे जाते हैं। तो दोस्तों अभी टाइम हो चुका है 6:15, और कुल 20-25 मिनट का अराइवल बता रहा है।
सो अब अगर आप देखो, आज का दिन जो है खूबसूरत शाम पे ढलता है। यार लोगों को चैन ही नहीं है। टाउन हाउस, यार ये तो मैंने बताया ना, जो चीज़ें आप सोच के जाओ रेयरली मिलती है चीज़ें ऐसी। अब बताओ, टाउन हाउस होटल यहाँ पे है, पता नहीं, आई डोंट नो ऊपर की साइड किस हिसाब से होगा। चलो जी, लेट्स सी किस तरीके का हिसाब किताब मिलता है यहाँ पे। ये है हमारा कुछ बेड में अगर आप देखो, थोड़ा बेडशीट मैंने चेक करी है, पता नहीं किस चीज़ के दाग टाइप के, कुछ ज़्यादा बड़े दाग टाइप का है। एक चीज़ अच्छी है कि स्पेशियस है, और भी नई बनी है प्रॉपर्टी तो थोड़ी सी मैनेज है। ये हमारा वॉशरूम हो गया, गीज़र भी है, फैन भी है, एक छोटी सी बालकनी है यहाँ पे, लेकिन वही है कि एसी का आउटडोर लगा हुआ है, एक एसी भी है हमारा। सो टीवी है, ऑल इन ऑल ये हमारा सामान पड़ा है। सो आज का दिन तो कुछ खास था नहीं, ऐसा नॉर्मल हाईवे से गया, जैसे कि मैंने आप लोगों को बता दिया। थोड़ी गाड़ी के बारे में इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों से शेयर करी है। इसी के साथ इस व्लॉग को यहीं पे ही ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि व्लॉग्स को मैं अब रेगुलरली अपडेट करूँ। लास्ट वीडियो में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया और इन्हीं चीज़ों से हमारा थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तो मैं अभी इन चीज़ों को शुरू करा है व्लॉग्स बनाना, और काफ़ी चीज़ों पे मैं गलती करूँगा, क्योंकि अगर मेरे को देखा जाए तो मैं एक न्यूबी हूँ, ना ही मुझे ठीक से एडिटिंग आती है, ना ही मुझे कैमरे के सामने अभी भी हेजिटेशन फील होता है बोलने के लिए। तो अगर मैं इनिशियली कुछ मिस्टेक्स करता हूँ तो उसके लिए आई एम सो सॉरी, एंड थैंक यू सो मच यहाँ तक देखने के लिए। हम लोग कल मिलते हैं और उत्तराखंड को एक्सप्लोर करते हैं। थैंक यू सो मच।